ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कोविड-19 का लॉकडाउन के समय में मातेश्वरी का आह्वान करते हुए मैं सुख समृद्धि और कोरोना वायरस से हिंदुस्तान में हर व्यक्ति सुरक्षित रहे, यही मातेश्वरी की मत से कामना करता हूँ। बाकी आज की पेशकश में पूछा है कि लॉकडाउन के बारे में। लॉकडाउन आप देख रहे हैं न्यूज़ में, पूरे देश का सही तरह से लगभग अच्छा पालन कर रहे हैं लोग। बाकी दूसरा आपने पूछा है घटना के बारे में जो अभी हाल ही में पालघर महाराष्ट्र गुजरात के बॉर्डर में हुई है। ये बड़ी बर्बरता से साधुओं की हत्या हुई है। हमारे सनातनी परंपरा के ऊपर बड़ा कुठाराघात किया है लोगों ने। इसके लिए पार्टी पॉलिटिक्स वहाँ की और वहाँ के कई लोग आपस में मिले हुए हैं। जैसे मैंने कहा, वहाँ के बाहुबली अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए लोग ये काम किया करते हैं। ये 3-4 धानु, तारापुर, पालघर, सिलवास, दमन, तो इस प्रकार के कुछ एरिया हैं खतरनाक, जहाँ इंडिविजुअल आदमी अपना ज़्यादा बाहुबली बनना चाहते हैं। ये लोग एक वहाँ धर्मांतरण भी चल रहे हैं, इस तरह के मैंने बताया था, वक्तव्य दिया था। वही शायद एजेंसीज भी उसी के ऊपर काम कर रही हैं। बाकी आपने पूछा है कि चाइना अपने काम में फिर वापस आ गया है बड़ी रफ्तार से। तो मैं आपको बता दूं कि चाइना का एक पहले से ही बड़ी रणबद्ध तरीके से रणनीति वो तय करते हैं। जैसे उन्होंने 1980 के बाद जो उन्होंने एक रफ्तार के साथ काम करना शुरू किया है रणनीति के तहत, तो उनकी आपस में पूरे संसार में सबसे ज़्यादा कैसे अपना आधिपत्य स्थापित करें, कैसे पावर में आएँ, कैसे पूरे वर्ल्ड को अपने नीचे रखें, उसकी होड़ में लगे हुए हैं। तो उन्होंने काफ़ी हद तक कामयाबी पाई है। आपने देखा होगा लगभग 30% जो इन्होंने इनकी इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड के ऊपर है। जैसे अमेरिका में हर व्यक्ति के ऊपर लगभग 2.5 लाख का लोन है, तो इस तरह हिंदुस्तान में भी इन्होंने 28 से 30% अपनी इकोनॉमी फैलाई हुई है। इस तरह सब जगह इन्होंने कब्जा किया हुआ है। तो ये अपनी रणनीति के तहत काम करते हैं। अभी इनके जब तक 100 वर्ष पूरे होंगे तो प्रथम चरण में इन्हें जैविक हथियार के जरिए ये युद्ध छेड़ दिया है। इससे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में लगे हुए हैं लोग, अपने आप को बचाने में। अर्थव्यवस्था डगमगाई है, पूरी तरह से लॉकडाउन है, सारी सेवाएं रद्द हैं, कुछ भी काम नहीं हो रहा, सरकार तंत्र, प्राइवेट तंत्र सब बंद हैं। तो इस तरह उनका एक बड़ा ये तरीका है, ये युद्ध है, जैविक युद्ध है। और युद्ध करने के तरीके कई हैं, तो उसमें से ये युद्ध छेड़ा हुआ है इन्होंने। अभी कामयाबी कितनी मिलती है उसके ऊपर देखना, उसके ऊपर आप देख ही रहे हैं। अभी वर्ल्ड पावर जैसे WHO को उन्होंने पैसा दिया है। इस प्रकार ये ख़रीदना चाहते हैं, सब जगह अपनी पावर जमाना चाहते हैं। तो ये काफ़ी हद तक कामयाब हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से आगे आते हुए देश को एक नेतृत्व की ज़रूरत है, तो उन्होंने नेतृत्व दिया है। इस लोकतंत्र में वर्ल्ड डेमोक्रेसी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो हमारा ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी में मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी जैसा अभी लीडर नहीं है जो एक डेमोक्रेसी को अच्छी तरह समझता हो और सही तरीके पर सही एक्शन लेता हो। तो वर्ल्ड को एक लीडर की भी ज़रूरत है। तो उसके लिए हमारे जैसे पहले से कहा जाता है कि हमारी सनातनी परंपरा का ही कोई लीडर चलेगा आगे चलकर, तब ये विश्व में शांति दूत साबित होगा। तो निश्चित तरीके से, क्योंकि चाइना जैविक युद्ध में लगा हुआ है, अमेरिका मसल पावर दिखाने लगता है, इस तरह से लोग आपस में लगे रहते हैं। तो इस समय एक सही में जो अपना एक कोऑर्डिनेट करे पूरे संसार को, ऐसे भी नेतृत्व की ज़रूरत आ सकती है। तो इसलिए हमारा जो देश है, आपने पूछा हमारा देश की स्थिति में, हमारा देश मेरे अनुसार ठीक है, सारी सेवाएं ठप है, अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग में रखा हुआ है। और जो ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, अभी तक कोई इसके ऊपर ट्रीटमेंट नहीं आया है। और तीसरी बात यह है कि कोरोना वायरस फैल रहा है, 25,000 के करीब लोग हैं। अभी स्टेट की रणनीति में जो राज्य अपना काम कर रहे हैं, क्वारंटाइन के लिए उन्होंने जगहें ढूंढना और सही स्थान चिन्हित करना शुरू कर दिए हैं लगता है। क्योंकि आगे आपदा को निपटने के लिए भी देखना पड़ेगा कि जब लॉकडाउन खुलेगा या लॉकडाउन किस
फ़ेज़ में खोला जाएगा, कहाँ-कहाँ किस तरीके से हॉटस्पॉट जो हैं वो देखे जाएँगे, फिर उसके बाद में कौन-कौन सी सेवा पहले ज़रूरी है, उसके ऊपर काम हो रहा है। और उसके बाद भी आदमी को काफ़ी लंबे समय तक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा मानो या इसके ऊपर वायरस के ऊपर अभी तक पकड़ नहीं है, इसकी खोज नहीं है, वैक्सीन नहीं है, तब तक अपने आप को बचाना है तो डिस्टेंसिंग का एक अच्छा माध्यम है, सैनिटाइज़ करते रहना है अपने आप को, और लोग समय-समय पर जो सरकार की गाइडलाइंस है उनका पालन करना पड़ेगा। बाकी आपने कहा है कि ओम हेल्थ फाउंडेशन के ज़रिए आपने जो जहाँ-जहाँ हमने हेल्पलाइन जारी की हैं, वहाँ से अगर फ़ोन आता है तो मदद आप कर ही रहे हैं। इसके बाद भी अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो आपने कहा कि 2-3 स्कूल से कुछ डिमांड आई है, तो आप अपनी डिमांड जारी रखिए। जिन बच्चों का बड़े कमज़ोर वर्ग के कुछ बच्चे हैं, तो उनको ज़रूर आप हेल्प करिए अपनी तरफ से। हम तो हमेशा कुछ ना कुछ तो हेल्प करते रहेंगे, जो हमारा काम है। और ये ज़रूर आपने पूछा है कि अर्थव्यवस्था इस बारी ठप है, व्यापार पूरी तरह से ठप हैं, और कितना समय लगेगा इसको ऊपर आने में, ये तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो इसलिए जो भी है अपनी तरफ से कम खर्चा करें लोग, कम बहानों को इस्तेमाल करें बाद में, और बिल्कुल ज़रूरी है तभी खर्चा करें।